बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसमें तो आवाज ही नहीं है। आवाज है इसमें? बड़ा गड़बड़ से बड़ा ऑपरेटर छथियो एंटा बाबा के माइक में बढ़ा दियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचन रविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में नमन। स्वामी चंद्रानंद जी महाराज के चरणों में नमन। इस स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज हम लोग पूज्य महेंद्र बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। आप यह न समझें कि शरीर के अंत जीवन का अंत है। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है। बल्कि जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो एक नए जीवन की शुरुआत है। और ये नया जीवन निर्भर करता है उस नए जीवन का जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रह कर के कैसे कर्म किए हैं। अगर आपके कर्म सही हैं, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर आपने अपने जीवन को जिया है, तो आपका निश्चित
स्वर्ग और सद्गति के अधिकारी हैं। और अगर आपके जीवन की दिशा संत महात्मा सद्ग्रंथों के अनुकूल नहीं है, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता, अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीचे की जोनियों में जाने से बचा नहीं सकता। तो स्वर्गीय महेंद्र बाबू की जो जीवन की दिशा थी वो बिल्कुल ऐसी ही दिशा थी। आप लोग सब बता रहे हैं जैसा सद्ग्रंथों ने कहा है, संतों ने कहा है, सत्संग ध्यान मय जीवन था। ऐसे दिव्य जीवन को जी करके अपने शरीर की आयु पूरी करके वो गए। कबीर साहब कहें, साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापू रे जो हाटो हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया है, उसके मरने पर क्या रोइएगा, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके, जीवन को सार्थक सदुपयोग करके गए। तो रोना तो उसके लिए चाहिए, दुख उसके लिए प्रकट करना चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपाय में, गलत तरीके से जिया है, अधर्म के मार्ग से जिया है। ऐसे लोगों के मरने पर जरूर रोना चाहिए कि जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, वहाँ से, जहाँ से ये ईश्वर को पा करके सो जाने जही जेहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर करके अपने आप को 84 लाख कीट पतंग की जोनियों में ले के चला गया। इसीलिए वेद व्यास कहते हैं जीवन की जो दिशा हो, ऐसा जीवन हो जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा, अपनों की भी सेवा हुई हो, और परलोक का ज्ञान। यह जीवती सजीवती मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए, और जो अपने परलोक को सवार लिया, पाई न जही परलोक सवारा, परलोक मोक्ष के मार्ग को पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा हो, तो उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। संत कहते हैं जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दिए, समझिए उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक भी उसका उत्तम बनता है। बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष भी मिलता है। तो ये ध्यान भजन का संस्कार मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला संस्कार है। तो हम लोग ऐसे ही पूज्य महेंद्र चौरसिया, एक आत्मा जो इस शरीर को त्याग करके इस संसार को त्यागे हैं, तो उसके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी गुरु महाराज से उनके आत्मा के शांति और गुरु महाराज अपने शरणागति में रखें, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इस परिवार को उनके अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको हम महसूस कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के घड़ी में सब शांतिपूर्वक इसको सहें, और फिर इन लोगों के परिवार के जीवन में किलकारियाँ गूंजे। तो सज्जनों, मुझे तो आना ही था। मैं जिस दिन शरीर छोटा उस दिन भी मैं आया था, सत्संग किया था। तो गुरु महाराज की कृपा है, कोई जन्मों का संस्कार था मेरा उनके साथ, तो मैं आया फिर से। तो
अभी जो हम लोग पाठ सुने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस, रामचरितमानस में लिखा है, कहहि सिद्ध मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ है, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान इस संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, नौ ज्ञान सदृशम पवित्र निह नित्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है। इसलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञानी परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानना, और अपरोक्ष ज्ञान अनुभव ज्ञान है। अंतर साधन करके स्वयं से जाना जाता है, स्वयं से जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति हो सकती है। ज्ञान ही हमारे सबसे उत्तम सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में भी जितना निपुण होता है, वह सांसारिक जीवन में भी उतना प्रतिष्ठित और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, आप उसको भोजन करा देते हैं। किसी को प्यास लगती है तो उसको पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाती है, फिर प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्त्र की ज़रूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान सिखा देते हैं, तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों के भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाते हैं। वो कहते हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी।
तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती है, आती है। उसके जाने के बाद उसके परिवार को काम आता है ना। जीवन के बाद भी उसको क्या काम देगा, वो काम नहीं आता, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपको काम है, और इस संसार को जब आप त्यागेंगे तो आपके परलोक में भी आपका काम आने वाला है। इसीलिए भगवान राम ने कहा था, पाई न जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारने वाला ये ज्ञान है, परलोक संवारने वाला ज्ञान। लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये। और इस ज्ञान का अधिकारी केवल ये मनुष्य है, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा है। इस देव दुर्लभ शरीर को हम लोगों ने पाया है, जिसको मनुष्य शरीर कहते हैं। और इस विषय पर आपने बहुत बार पाठ सुना होगा, प्रवचन सुने होंगे, फिर भी आपको ये बार बार सुनाया जाता है, क्योंकि हम इस ज्ञान से बिल्कुल चिपक के रहें। इसलिए चिपक के रहें कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा भला हो सके, हमारे जीवन में सुख शांति आ सके, हमारे इस तन के जीवन के बाद का जीवन भी बन सके। तो हम लोग इस सौभाग्य के क्षण को, जो मनुष्य शरीर के में रहने का क्षण है ना, काल है, इस क्षण को हम इस तरह से व्यतीत करें, इस जीवन को इस तरह से व्यतीत करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। और इसीलिए भगवान वो व्यवस्था बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जिस शरीर में हैं ये बड़े भाग्य से मिला है, यह तन आपको मिला है, आपने इस शरीर को पाया है। इसके पहले भी आपने बहुत से शरीरों को पाया है, और जिन जिन शरीरों को पाया वे 84 लाख प्रकार के हैं। तो जिन 84 लाख प्रकार के शरीरों में आप रहे, वे शरीर भोग योनि थे। आप अब जिस शरीर में अभी हैं ये कर्म योनि है, साधन धाम, साधन। यहाँ आपके पास विकल्प है, क्या है? विकल्प, कि आप कुछ कर सकें, अपने जीवन को संवार सकें। इसके पहले देव योनि में भी विकल्प नहीं था कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बदल सकें। तो हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप समझिए, हमारे भाग्य के निर्माता आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। तो भाग्य आपका बन जाए। केवल मनुष्य ही ऐसा है
जिसका भाग्य उसके हाथ में है, क्योंकि ये साधन योनि है, कर्म योनि है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और साथ ही साथ केवल मनुष्य शरीर है जिसमें स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, जिसमें स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता, नरक की ओर जाने का रास्ता और मोक्ष में जाने की ओर के 3 रास्ते हैं। और केवल मनुष्य के पास ये विकल्प है, वो 3 में से किसी एक रास्ते का चयन कर ले और अपने जीवन का निर्माण कर ले या जीवन का पतन कर ले। अवसर बड़ो भलो रे भाई, ये अवसर आपको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कबहू करी करुणा नर देही परम पिता परमात्मा ने देत ईश बिनु हेतु सने ही आपको दिया है। आप कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन आत्मा हैं। और इसीलिए ये धर्मों का उपदेश मनुष्य के लिए, समस्त धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए, समस्त सदाचार के नियम केवल मनुष्य के लिए, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य ही अपने आप को स्वर्ग नरक अपवर्ग कहीं भी ले जा सकता है। ये विकल्प और किसी के जीवन में नहीं है। इसीलिए जिम्मेवारी मनुष्य की सबसे बड़ी है कि आप अपने रास्ते का सही चयन कीजिए। इमर्सन अमेरिका में थे, वो कहते थे, इमर्सन कहते थे, मनुष्य तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो आप अपने जीवन की दिशा चुनने के लिए, कि स्वर्ग के दिशा में बढ़ोगे, नरक के दिशा में जाओगे या मोक्ष के दिशा में जाओगे। ये आपकी स्वतंत्रता है। और जो चयन आप करेंगे रास्ता अपने लिए, वो तय कर देगा कि आपका लोक और परलोक, इस संसार में और इस संसार के बाद का जीवन आपका कैसा होगा। तो कर्म की रेखाएं, पलटू साहब कहते हैं, काटों फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उल्टी लिखूं तही भाल में मेट सके ना कोई। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागी देर। तो सत्संग में भाग्य बनता है, भाग्य बताया नहीं जाता। आपके कर्मों की दिशा सही कर दिया जाए, आपका भाग्य ठीक हो जाएगा। आपका कल के किए हुए अन्न भोगे कर्म आज आपके लिए आपका भाग्य है। आज आपका किया हुआ शुभ कर्म, अशुभ कर्म कल आपका दुर्भाग्य और सौभाग्य होगा। इसीलिए संत कर्म आपका ठीक कर देते हैं और उस कर्म की दिशा ठीक करते हैं, आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। संसार की तरफ रहिएगा, भाग्य खराब हो जाएगा। ईश्वर की ओर हो जाइए, गुरु के चरणाश्रित हो जाइए, भाग्य उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी दुनिया में कहीं चले जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। तीरथ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूज मुँहे पछताई के। वस्तु नि सूझी जाए आपने साथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत का मनुष्य के जीवन में संत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जीवन की दिशा यही बताते हैं। और जीवन की दिशा अगर संत के अनुकूल हो गया तो जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। पाए ये सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपनहु नहीं दिख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे। आप सुख चाहते हैं तो कहते हैं संत आपको सुख का रास्ता बता देंगे। अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके जीवन में स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा। कहते हैं बाकी बात को छोड़ दो। कड़ी सत्संग शरण संतन को, मुक्ति हो ही छिन्न माही। गुरु नानक कहते हैं संतों के शरण में जाकर सत्संग करो, उनके कृपा होगी। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई,
गुरु भेद बताएंगे, सुख का मार्ग सुधा सिखा देंगे और उस राह पर चलिएगा, आपके जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो केवल मनुष्य ही ऐसे हैं जिनके जीवन में ज्ञान, भक्ति अपनाकर अपने कर्म को सुधार कर अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से मिला है आप जीव को यह मानव का शरीर, इस शरीर की महिमा को समझिए। यह आपको उस कार्य के लिए नहीं मिला जो काम आप पशु योनियों में, मनुष्येतर योनियों में करते रहे हैं, विषयों का भोग, उस काम के लिए नहीं मिला है। भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। तो भोग में अगर हम फंसे हुए हैं या जीवन का लक्ष्य संसार की व्यवस्था हमारी है, तो हमारे जीवन की दिशा गलत है, परिणाम गलत आएगा। भोग रोग का कारण होगा। भोग रोगम, सुने थे ना सुबह, लिखा है भोग से रोग का भय होता है। भागवत में लिखा है भोग से रोग, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो। गुरु चरण सत्संग टहल निज सदा डटते रहो। तरकते गयो जो अस की ये सब राव राणा रंक हो। विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ, करो तरिहो निःशंक हो। गुरु महाराज कहते हैं संसार के विषय भोगों से आप अपने को हटाइए, गुरु की ज्ञान में अपने को लगाइए, सत्संग ध्यान में अपना लगाइए। अगर ऐसा कर सके तरते गए जो अस किए। जिस किसी ने भी इस तरह के अपने जीवन की दिशा बनाई है, जो गुरु मुख होकर रहे हैं, गुरु के आदेश उपदेश में अपने को रखे हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा के आदेश उपदेश में जिन्होंने अपने को रखा, तरते गए वे मोक्ष को पा लिए, दुख से छूट गए, आवागमन का अंत कर दिए। राव राणा रंक हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसी उच्च कुल के हो, जमींदार हो, चाहे वो भिखारी हो, विप्र भंगिया पढ़ुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। तड़ते गयो जो अस किए सब राव राणा रंक हो। विप्र भंगिया पढ़ुआ, करो तरिहो निःशंक हो। एक संत हुए, रसिया में थे, उनको यूरोप का बुद्ध कहते हैं। टोल्स्टो यूरोप का बुद्ध कहा जाता है। जैसे भगवान बुद्ध राजकुमार थे, राज के भोगों से, राज के भोगों से आकर्षण में नहीं आए भगवान बुद्ध, और कुछ जीवन की घटनाओं से वैराग्य को प्राप्त होकर के रात में चुपचाप गृह त्याग करके संन्यास्त हो गए भगवान बुद्ध। साधन किए, ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसे ही टोल्स्टो थे। उनके भाई की मृत्यु में, असमय मृत्यु से इतना गहरा आघात पहुंचा कि जीवन की नश्वरता को वो समझ करके उन्होंने गृह त्याग कर दिया, साधु बन गया। वो भी एक राजा के पुत्र थे। जब उनको बोध हुआ तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार हैं, या आप ये कहें कि जो उन्होंने उपदेश किए उनके शिष्यों ने उसको पुस्तक का रूप दिया। स्टोरी ऑफ माई सैल्वेशन, मेरी मुक्ति की कहानियाँ, मेरी मुक्ति की कहानी। उस पुस्तक में उन्होंने भगवान राम की पंक्ति का, समझिए एक तरह से
सुंदर विवेचना किया, जिसमें भगवान राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। ये जो 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद आपको देव दुर्लभ शरीर मिला है, ये शरीर ईश्वर की कृपा से जो मिला है, किस लिए मिला है? तो यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। इसको आप समझिए। आगे भगवान राम ने क्या कहा? नर तन पाई विषय मन देही, आ पलटी सुधाते 60 विष लेही। मनुष्य शरीर पाकर के जो विषय भोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, अब भोगों में रत रहते हैं, वे 60 है। 60 मतलब क्या होता है? अज्ञानी। अज्ञानी है, अज्ञानी है, जिसको गांव की भाषा में मूर्ख कहेगा। मूर्ख है वो। आप इस बात को ठीक से समझिए। जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको अनपढ़ कहा जाता है। मूर्ख किसको कहा जाता है? जो मनुष्य शरीर पा करके पशुवत आचरण वाला होता है। पढ़ा लिखा भी होगा, अनपढ़ भी होगा, लेकिन जीवन अगर सदाचार में नहीं है, तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके जो सदाचार और ईश्वर भक्ति में नहीं रहते हैं, वे पशुवत हैं। मतलब जो झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, बेविचार से, 5 पाप कर्मों से अपने को नहीं बचाते हैं और ईश्वर की भक्ति में भक्ति नहीं करते, त्रैकाल संध्या वंदन नहीं करते, ऐसा जो कोई भी है, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, वो पशुवत है। किसी पशु के जीवन में भोग की व्यवस्था कम है, किसी के जीवन में भोग की व्यवस्था बहुत है। बड़े अमीर हो, घर के कुत्तों की जो भोग व्यवस्था है, घोड़ों की जो व्यवस्था है, वो सब घोड़े और सब पशुओं को प्राप्त नहीं है, सब कुत्तों को। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है। सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे। वैसे भोगों की बहुलता जीवन में हो, चाहे भोग जीवन में कम हो, दरिद्रता हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य अगर भोग ही अगर है, संसार ही अगर है, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि पशुवत है। पशुवत है। कुछ पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है कि मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। तो भोग की बहुलता से पशुता और गहराती है, और गहराती है। तो इसी बात को टॉलस्टॉय लिखते हैं। वो अपनी पुस्तक में कहते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कहते हैं वो कौन से बिंदु है जिस बिंदु पर हम ये तय करते हैं कि ये आदमी ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। ध्यान से सुनिएगा कि ये आदमी ज्ञानी है और यह आदमी अज्ञानी है। ये कौन तय करता है? ये कौन सी बिंदु है? सुनिएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि धातु क्या है, अधातु क्या है। तो धातु के लक्षण जिसमें ये सब लक्षण हैं वे धातु हैं, जिसमें ये सब लक्षण हैं वे अधातु हैं। जिसमें ये सब लक्षण हैं वो सजीव है, जिसमें ये सब लक्षण है वो निर्जीव है। तो सजीव होने के लिए उसमें वृद्धि हो, जीवन के लक्षण हो, ये सब चीज़ें हैं। उसके जीवन में कुछ फीलिंग्स हो, निर्जीव में नहीं होता है। तो सजीव, निर्जीव या धातु कुधातु जिसमें जो कुछ भी है, उनके बीच विभाजन करने की कुछ ऐसे
तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, जिसके आधार पर तय होता है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद करता है, कौन से बिंदु है, तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। वे कहते हैं हेल्थ वेल्थ, टोस्टोल्टो कहते हैं कि कोई आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी, उसको किस आधार पर निश्चय करेंगे? ताकत पर। बहुत स्वस्थ है शरीर से तो ज्ञानी है, अस्वस्थ है शरीर से तो अज्ञानी है। कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न ज्ञान वेल्थ, कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, धन कमाने की उसके पास बहुत सारे बुद्धि है, इसलिए वो धनवान होने के कारण ज्ञानी है, और निर्धन जो है वो अज्ञानी है। कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कबीर जुलाहा, रविदास चमार इस जगत में पूज्य नहीं होते, ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आते, और धर्मदास जैसा अरबपति उनके चरणों में नहीं आते, पीपा जैसा महाराजा रविदास के चरणों में नहीं जाते। तो कहते हैं कि न हेल्थ न वेल्थ न पोस्ट, कोई ऊंचे पद पर है तो वो ज्ञानी है, और कोई नीचे पद पर है तो वो अज्ञानी है। या किसी को कोई पद नहीं संसार का तो ज्ञानी है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पद से भी कोई ज्ञानी और अज्ञानी नहीं होता। न बड़े अच्छे क्षेत्र में आपका न डिग्री, कि बहुत ऊंची डिग्री है किसी के पास, MA PhD वाले या इंजीनियर, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उसको हम अज्ञानी कहेंगे। तो बड़ी उदाहरण बिल्कुल सामने है। कबीर साहब ने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसी स्कूल में मैं नहीं गया, कोई कलम नहीं छुआ, न कोई अक्षर जानता हूँ। लेकिन कबीर ऐसे बड़े ज्ञानी पुरुष है कि कबीर की वाणी पर लोग PhD कर कर के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और बच्चा से लेकर कहिए यूनिवर्सिटी तक सब जगह कबीर की वाणी पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं न कॉलेज की डिग्री, न धन, न ऊंचा पद, ना ही शरीर का बल, न ऊंचा, ये तमाम चीज़ें ज्ञानी और अज्ञानी होने के लक्षण नहीं है। कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसका सिर्फ एक बिंदु पर निर्धारण होगा। अगर इधर है तो अज्ञानी, इधर है तो अज्ञानी, क्या यही तनकर फल विषय न भाई। समझ गए? विषयाशक्ति, जिनके अंदर विषयाशक्ति है, भोगों का आकर्षण जिसको जितना अधिक है वो उतना ही अधिक अज्ञानी है, और जिसमें भोगों से जितना अधिक वैराग्य है, सीधी बात है, कहते हैं कि जो वैरागी है ज्ञानी है, और जो भोगी है वो अज्ञानी है। चाहे उसका शरीर का बल कितना भी अधिक हो, चाहे उसके पास कितना भी संपत्ति हो, चाहे उसके कॉलेज वाली कितनी भी ऊंची डिग्री हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे वो शासनकर्ता सम्राट ही क्यों न हो, लेकिन अगर भोग विषय केवल जीवन का लक्ष्य है तो वो अज्ञानी है। जिसने जीवन का लक्ष्य विषयाशक्ति को नहीं, ईश्वर भक्ति को बना लिया है, वही ज्ञानी है। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। कहाँ न कछु ममता उर राखी, मैं कोई ममता बिना अपने हृदय में रखे आपको कह रहा हूँ, लेकिन करहूँ जो तुम्हें सुहाई। भगवान राम ने कहा, लेकिन करना आप वही जो आपको सुहाता हो।